हाय गाइस, वेलकम टू माय एसपीएम ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि जो 15 तारीख से खरमास आ रही है उसमें क्या करे और ना करे। जो मेरे बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके लिए बहुत ही सटीक जानकारी है। दोस्तों, जो हम लोग के यहाँ जो खरमास चलता है सनातन धर्म में, उसको हम लोग अशुभ मानते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है ना कि सूर्य भगवान उत्तरायण से दक्षिणायन में चल जाते हैं तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो उस दिन उस जो पीरियड होती है 1 महीना का, उसको उसके अंदर कोई अच्छा काम या शुभ काम नया काम नहीं किया जाता है। हो सके तो आप लोग इस तरह करने से बचे। उसमें ना नया कपड़ा पहना जाता है, ना वाहन खरीदा जाता है, ना आप पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं तो उस तरह से नहीं जाना होता है। कहीं आना जाना होता है, जो हम लोग के यहाँ बेटी बहन को आना जाना भी रहता है तो खरमास में हम लोग नहीं आना जाना करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, आप लोग को कोई भी नया कपड़ा वस्त्र पहनना है तो उसको पहले ही खरीद ले, थोड़ा सा देह में लगा ले। और कहीं जाना है खरमास के पीरियड के बीच में, अगर 15 तारीख से 15 तारीख के बीच में कहीं भी जाना है तो उसके लिए पहले से कोई यात्रा निकाल के रख दें। या नया घर में जाना है तो कोई अच्छा सा यात्रा देख करके उसमें अपना एक कपड़ा ले जाके रख दे, कोई चावल भरा कुछ डिब्बा उब्बा वहाँ ले जाकर रख दे उसमें, फिर खरमास में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप पहले बार आपको जाना है तो उसमें आप लोग नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपका भाड़ा जो है उसमें भाड़े के घर में रह रहे हैं, फिर दूसरा खाली करना है तो आप लोग मकान मालिक कितना भी परेशान करे, आप लोग को दुख दे, फिर भी आप लोग उस भाड़े वाले घर से निकल के भी नहीं जाएंगे। बोल देंगे कि भैया हम नहीं अभी जा सकते हैं क्योंकि खरमास में हम लोग नहीं, कुछ सनातन में धर्म का है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हम लोग खरमास में कोई नया काम शुभ काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम 1 महीना का बाद ही आपका डेरा खाली करेंगे। अभी आप हमको इसमें रहने दीजिए। इस तरह करके आप लोग कोई भी शुभ काम नया काम करने से बचेंगे, क्योंकि वो जो सूरज भगवान का घोड़ा होता है, 7 घोड़ा सूरज भगवान का होता है, से खरमास में सोया रहता है। इसलिए कोई भी शुभ काम नया काम किया जाता है उसमें तो कार्य की गति होती है सो धीमी पड़ जाती है। इसीलिए खरमास में नया काम करने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि खरमास में आपको कहीं अगर जाना भी है, मान लीजिए ट्रांसपेबल आपका जब है तो वहाँ पर तो आपको जाना ही होगा, तो उसके लिए माना नहीं है। ऊनी कपड़ा आपको खरीदना है तो उसको हो सके तो आप लोग खरमास का पहले खरीद लें, और नहीं तो उसके लिए ऊनी कपड़ा है तो उसके लिए तो मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ठंड का दिन है। तो ठंड के दिन में बचने कोशिश अगर करना चाहिए, कोशिश कीजिए कि हम खरमास का पहले 15 तारीख के पहले ही खरीद ले 14 तारीख तक। और उस दिन जो होता है, जो लास्ट दिन होता है, से 14 तारीख होता है। अब तो 14 तारीख कभी पड़ते ही नहीं है, 15 तारीख को रात में ही लगती है मकर संक्रांति, तो हम लोग 15 तारीख को ही मनाते हैं। तो उस तरह से करें, बचे थोड़ा सा इसमें नया काम, शुभ कपड़ा, शुभ जो हम लोग का जेवर खरीदना है, साड़ी खरीदना है, चाहे जो हम महिलाएं हैं श्रृंगार का जो लाठी खरीदते हैं, चूड़ी खरीदते हैं हाथ का, उससे भी बचे हम लोग। जो भी खरीदारी करे सो अपने हाथ का लाठी है तो मान लीजिए कि बीच में नया पहनना है तो थोड़ा सा हाथ में लगा दे और उसके बाद में हम लोग उसको बाद में पहन सकते हैं। लेकिन नया खरीद करके खरमास में नया नहीं पहना जा सकता है। जो भी कोई पूजा पाठ होता है, रोज का जो पूजा पाठ होता है उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई नया पूजा पाठ करवाना है, सत्यनारायण भगवान का कथा करवाना है, चाहे कोई भी नया काम करना है, अष्टजाम करवाना है, लखराव करवाना है, तो उसको हम लोग खरमास में नहीं करवाएंगे, उससे बचेंगे, क्योंकि खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अपने खरमास को नियम को माने। जब हम लोग सनातन हैं तो थोड़ा सा मान करके चलेंगे तो हर ओर से शुभता बनी रहेगी। इसीलिए इस तरह नियम को माने, कोई भी शुभ काम नया काम ना करे दोस्तों। मेरा वीडियो आज का इतना ही तक था, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक